मध्य प्रदेश में अंतर्कलह का दंश झेल रही कांग्रेस में अब पीसीसी चीफ के खिलाफ ही अंदरूनी विरोध के स्वर भी सुनाई देने लगे हैं। ऐसे में राज्यसभा सांसद और प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष अशोक सिंह ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। हमारे नेताओं ने प्रदेश में बैठी भ्रष्टाचार में डूबी बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों से लेकर विधानसभा सदन तक मोर्चा खोल रखा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी अपनी अंदरूनी गुटबाजी को खत्म करने में जुटी हुई है और यही कारण है कि राज्यसभा सांसद बनने के बाद अशोक सिंह ग्वालियर अंचल में बिखरी हुई कांग्रेस को एकजुट करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं और उनसे संवाद भी कर रहे हैं। वहीं एक लंबे अरसे बाद ग्वालियर में कांग्रेस की नगर सरकार बनी है, लेकिन कांग्रेस जनता से किए हुए वादे पूरे नहीं कर पाई। जबकि ग्वालियर की जनता ने कांग्रेस को 3 विधायक भी दिए हैं और संगठन भी बिखरा हुआ है। लेकिन राज्यसभा सांसद का कहना है, जनता से किए हुए वादे हमने पूरे किए हैं। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। ग्वालियर में देखा जाए तो विद्युत कटौती की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। सिर्फ ऊर्जा मंत्री की विधानसभा क्षेत्र में ही विकास कार्य नजर आता है। रोपवे आज तक नहीं बन पाया। यह ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिन पर प्रदेश सरकार को घेरने का काम कांग्रेस का है, लेकिन अंदरूनी अंतर्कलह ने कांग्रेस को बौना बना दिया है। लेकिन दावे किए जा रहे हैं, हम एकजुट हैं, सब कुछ ठीक है। कांग्रेस एक थी, एक है और एक रहेगी। जहाँ तक सवाल ग्वालियर के को जो प्रतिनिधित्व मिला है, उसके लिए मैं सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा प्रयास होगा कि ग्वालियर की आवाज़ को, ग्वालियर की समस्याओं को मैं ध्यान आकर्षित भोपाल और दिल्ली में बैठी सरकारों का कर सकूँ। ऐसा देखने में आ रहा है कि जो कैबिनेट मंत्री हैं बीजेपी सरकार के, ग्वालियर के ही रहने वाले, लेकिन अपनी विधानसभा में सीमित होकर रह गए हैं, जबकि समस्याएं पूरे ग्वालियर में हैं। तो ये तो मंत्री तो पूरे प्रदेश का होता है, तो पूरे प्रदेश की समस्याओं पे सब ध्यान रखना चाहिए। अब वो कितना रख रहे हैं मुझे नहीं पता। तो जो पक्षपात हो रहा है ग्वालियर में, उसको लेकर क्या कहेंगे? ग्वालियर के पक्षपात के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और ग्वालियर के विकास के लिए जो बन सकेगा वो करेंगे। सर, एजुकेशन की बात करें तो नर्सिंग घोटाले से लेकर बीएड डीएड वाले कॉलेजों में नीट घोटाला है, तो कई ऐसे घोटाले, लेकिन सरकार एक्शन नहीं ले पा रही। क्या कहना चाहेंगे? हम इस आवाज़ को लगातार हमारे विधायकों ने, हमारे नेता उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में लगातार उठाया है और आगे भी इस लड़ाई को संगठन के माध्यम से जनता के बीच में हम ले जाएंगे। ऐसा भी देखने में आ रहा है कि जब नगर निगम में आपकी महापौर, कांग्रेस पार्टी की महापौर एक लंबे अरसे बाद बनी है, लेकिन जो जनता से वादे किए थे कांग्रेस ने, वो वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कई सारे वादे हमने पूरे कर दिए हैं और जो रह गए होंगे उसको पूरा। नगर सरकार में फेल नज़र आ रहे हैं कांग्रेस। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे वादे जो किए थे वो पूरे कर दिए हैं, कुछ रह गए होंगे तो हम पूरा करें। एक आखिरी सवाल है मेरा कि ग्वालियर वासियों को रोपवे का इंतजार 1 वर्षों से है, वो रोपवे कब मिल पाएगा? ये तो आपको ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए। नहीं, आपसे भी, चूंकि आप विपक्ष में नहीं, हम लोग सांसद भी हैं। हम लोग तो लगातार ये संवैधानिक पद पे आप सांसद, लगातार हम जो है ये बात कहते आ रहे हैं कि बनना चाहिए, लेकिन ये बात अब ड्यूटी सरकार की है कि सरकार को बनाना चाहिए। अब क्यों नहीं बना रही है सरकार जाने।